नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहनराव भागवत ने जो वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के बाद जो विवाद शुरू हुआ और उस विवाद में फिर विश्व हिंदू परिषद और संघ के ही कुछ आनुषंगिक संगठनों का जो स्वर आया, उस सबके चलते जो तस्वीर बन रही है, उस पर अगले वर्ष जनवरी में होने वाले महाकुंभ में देश भर से आने वाले साधु संत, हिंदू धर्माचार्य, अखाड़ों के से जुड़े संत महंत सब जब एक साथ बैठेंगे तो विचार करेंगे। कुंभ के मंच से इस विषय पर एक दो टूक अभिमत आ सकता है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद अब काशी, मथुरा समेत उन तमाम हिंदू मठ मंदिरों के पुनरुत्थान की मांग छोड़ देनी चाहिए, जैसा कि भागवत जी कह रहे हैं। इस पर इसे कल विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि काशी और मथुरा हमको सौंप दें मुस्लिम पक्ष के लोग, तो इसके बाद फिर बात हो सकती है कि बाकी धार्मिक स्थलों का स्वरूप क्या रहे। वहीं संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक नई ढंग की लाइन ले ली, जो लाइन संघ के सरसंघ चालक के अभिमत से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ से लेकर संभल तक, ऑर्गेनाइजर कह रहा है, सोमनाथ से लेकर संभल तक इतिहास का सच जानने में क्या समस्या है और क्यों समस्या है। इसी पर संघ के भीतर का जो एक विरोधाभास है वो सामने आ गया। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि हिंदू धर्माचार्य, साधु संत महंत कुंभ में जब बैठेंगे एक साथ, तब वह इस विषय पर अपनी राय देंगे। वह मत सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इतने विभिन्न संप्रदाय हैं सनातन के और उनके विभिन्न शाखाओं के उपशाखाओं से जुड़े जो संत महंत, नागा, सन्यासी जो हैं, वो इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ कहीं उपलब्ध नहीं होते जितने महाकुंभ में होते हैं। 2013 में जब महाकुंभ हुआ था, जिस महाकुंभ में संतों ने ये कहा था कि हमको प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी चाहिए, और वहीं से फिर नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उद्भव हुआ, तो उस संत सभा में, संत सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा संत मौजूद थे, 1 लाख से ज्यादा। तो सोचिए, अब हिंदू मंदिरों के साथ जो मुगलिया दौर में या उससे पहले जो विदेशी आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने हिंदू मंदिरों के साथ जो बर्बरता की, नृशंसता की, उसके चलते जो परिस्थितियां बनी, और फिर काशी मथुरा का विवाद, उसमें अदालत में चलती लंबी कार्रवाई, संघ के प्रमुख का ये नया रुख और विश्व हिंदू परिषद का ये कहना कि काशी मथुरा हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए, इस सब परिप्रेक्ष्य पर संत एक राय बनाएंगे और उस राय को देश के सामने रखेंगे। इसलिए महाकुंभ महत्वपूर्ण रहता है। और इसी महाकुंभ के मंच से संघ यह मांग, इसी महाकुंभ के मंच से साधु संत, संघ नहीं, साधु संत ये मांग भी करेंगे कि देश में जो मंदिर हैं, मठ हैं, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, उन पर से सरकारी नियंत्रण पूर्ण रूपेण हटाया जाए। अभी ये मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है कल, लेकिन अब इस मांग को बड़ी जन स्वीकृति मिलेगी कुंभ से, जब वहां देश भर के साधु संत इस बात को फिर दोहराएंगे पूरी दृढ़ता के साथ कि मंदिरों से शासन का, प्रशासन का, सरकारों का किसी भी किस्म का हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए।
और तर्क वही है कि जब किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं, तो हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण क्यों? वैष्णो देवी हो, काशी विश्वनाथ हो, तिरुपति देवस्थानम हो, सरकार सरकार सरकार, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, यही ना। बाकी बिहारी में भी हर महत्वपूर्ण निर्णय डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो लेती है। तो हर जगह सरकार है, हर जगह सरकारी अमला है, नियंत्रण उसी के पास है। बाकी पुजारी केवल उनके बताए निर्देशों के अनुरूप पूजा पाठ करने भर के लिए हैं। पुजारियों की तनख्वाह भी वहीं से, और जो चढ़ावा आ रहा वो भी सरकार का। तो ऐसी मांग भी होने जा रही है कि सरकारें मंदिरों की देहरी से बाहर निकलें। तो दो विषय कुंभ के लिए महत्वपूर्ण है। एक, काशी मथुरा समेत वो तमाम हजारों बड़े छोटे मंदिर जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा, उनका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार कैसे हो, इस पर संतों की एक राय आएगी, कुंभ से एक दृष्टि आएगी। और दूसरा, हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण कैसे हटे, इस पर भी संतों की ओर से एक व्यापक राय आएगी, जिसको देश भर के साधु संतों का समर्थन और सहयोग हासिल होगा। इसलिए इन दो कोणों से कुंभ पर निगाह रखनी होगी कि संतों का जो विशाल संगम होगा प्रयागराज की धरती पर, उस विशाल संत संगम से ये दो विषयों पर निर्णायक टिप्पणियां आएंगी, जिनसे देश की राजनीति भी प्रभावित होगी और देश की समाज नीति भी प्रभावित होगी। ये तय जानिए। धन्यवाद।